हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राजू पाठक ट्यूटोरियल। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, सबसे पहला काम है कि इसका सोर्स क्या होता है। तो सोर्स होता है नेचर। ये माना जा रहा था कब तक, जब तक ये वाइटल फोर्स थ्योरी काम कर रहा था। क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ नेचर से ही मिल सकता था, उसको हम लैब में प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। ये था हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसे जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक ने इसे कैंसिल किया था। और वो बताया कि नहीं, हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे लैब में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या है, हाइड्रोकार्बन, जो H और C से बना होगा। तो इसमें स्पेशल कौन है, C हमेशा क्या करता है कि एक चेन बनाता है। ठीक है, ये ब्रांच, ये स्ट्रेट चेन हो सकता है या ब्रांच चेन भी बना सकता है, ये किसी भी टाइप का चेन बना सकता है। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। तो कैटेनेशन का डेफिनेशन बोला जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को क्या होगा, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन में फिर आएगा दो पार्ट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी कि कार्बन और कार्बन का जो लिंकिंग होगा, कार्बन कार्बन का लिंक सिंगल बॉन्ड से होगा, जिसे हम लोग अल्केन बोलेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में ये डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड होने से हम लोग बोलेंगे अल्कीन, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। और ट्रिपल बॉन्ड होने से जो हो जाएगा वो अल्काइन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। राइट, तो आते हैं, देखो अभी हम लोग जो जनरल फॉर्मूला लिखे हैं, क्या जनरल फॉर्मूला लिखे थे, जो जनरल फॉर्मूला में हम लोग था CnH2n+2। तो अल्केन में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो CH4 नाम है मीथेन, CH3 इथेन। तो ये देखो नाम हम लोग लिख लिए हैं, इसको आप लोग कॉपी कर लेना। हम लोग प्रैक्टिस क्या करेंगे कि अल्केन में अल प्लस एन है, लास्ट में हमेशा AN ही रहेगा। राइट, तो मीथेन का ANE, इथ एन, प्रोप एन, ब्यूट एन और पेंट एन। तो देखो ये मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट, ये हमेशा तो फिक्स्ड है। ये हम लोग अगर कंपेयर करें तो यहां भी देखो, यहां ईथ है तो इधर भी ईथ है, प्रोप, ब्यूट और पेंट। लास्ट में क्या चेंज हुआ है, डबल बॉन्ड अगर है, इन का स्टोरी है, यानी कि डबल बॉन्ड है तो लास्ट में इन रहेगा, और अगर अल्काइन है तो लास्ट में YN रहेगा, ईथ, प्रोप, ब्यूटाइन, पेंट, आइन। ठीक है, अभी हम लोग जो जनरल फॉर्मूला जो डिस्कस किए थे ना, तो ये जनरल फॉर्मूला में देखो CnH2n+2, ये क्या शो कर रहा है कि अगर हम n के लिए 1 पुट करें, फॉर्मूला क्या है मेरा CnH2n+2। अगर हम लोग n के लिए 1 पुट करते हैं, यहां का 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये C1, यहां n के लिए 1 आ रहा है तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा CH4, ये हम लोग का मिला। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे n के लिए 2 पुट करते हैं तो 2 हो रहा है, 2 × 2 4 + 2 6 हो जाएगा, तो C2H6। अगर C2 करते हैं तो H6 होना चाहिए, तो C2H6 हुआ। सिमिलरली इथीन का क्या है, CnH2n। अगर हम n के लिए 3 पुट करेंगे तो यहाँ कितना होना चाहिए, 6। देखो C3 में H6 हो गया। अगर हम n के लिए 4 पुट करते हैं तो C4 में H4
4 2 8 होना चाहिए, तो C4H8, 5 हुआ तो इसका डबल, राइट। और अल्काइन में क्या हो रहा है, तो ये डबल से 2 कम है, तो ये 2 है तो 2 का डबल कितना होगा, 4 से 2 कम कर देंगे, H2। अगेन 3 है तो इसका डबल कितना, 6 - 2 4 होगा, 4 होने से 6, 5 होने से 8। तो ये हम लोग का जनरल फॉर्मूलाज मैच कर रहा है। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि अल्केन होने से क्या होगा, लास्ट में ANE रहता है, ठीक है। और अल्कीन का ENE, अल्काइन में YNE। अभी इसमें एक और चीज देखो कि अल्केन में फर्स्ट हम लोग क्या लिखे हैं, फर्स्ट कंपाउंड लिखे हैं मीथेन, लेकिन अल्कीन और अल्काइन में कुछ भी नहीं लिखे हैं। रीजन क्या है कि अल्कीन में कंडीशन क्या होता है कि C और C के बीच का बॉन्ड क्या होगा, डबल, तो ये डबल बॉन्ड 2C के बीच में बनेगा, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग कार्बन 1 ले रहे हैं, इसीलिए सिर्फ अल्केन में ही C1 होता है, अल्कीन में C1 और अल्काइन में C1 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मान लो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है और क्या बोला हुआ है कि आप इसे फाइंड करो कौन सा अल्केन है, कौन सा अल्कीन है और कौन सा अल्काइन है। अगर ये फाइंड करने के लिए रहा तो कैसे करेंगे, हम लोग हमेशा इस नंबर को फोकस करेंगे, राइट। ये कितना है 7, अल्केन के लिए क्या था CnH2n+2, यानी कि इसका डबल के साथ 2 ज्यादा होगा। अल्कीन में क्या है, Cn के साथ डबल है और अल्काइन में CnH2n-2 है। तो यहाँ पे देखो हमें तब क्या सिर्फ फोकस करना है, इसे 7 है, 7 का ये क्या है, डबल हो रहा है, तो अगर नंबर का सिर्फ डबल है तो वो हो जाएगा अल्कीन। 8 का डबल कितना हो रहा है, 16+2, ये +2 में आ रहा है तो क्या आ जाएगा, अल्केन। हम लोग सिर्फ इस नंबर को फोकस करेंगे, इसका डबल करके अगर डबल पे रुक जाएगा तो अल्कीन, अगर डबल के साथ +2 होता है तो अल्केन और -2 होगा तो अल्काइन। जैसे यहाँ पे 12 का डबल कितना होगा, 24, 24 से ये 2 कम है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये अल्काइन। यहाँ पे 5 का डबल 10+2 हो गया तो हो जाएगा अल्केन। 33 का डबल कितना होता है, 66+2, अगेन ये हमारा अल्केन है, क्लियर है। सिमिलरली अब मान लो हम लोग को क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है कि हमें नंबर ऑफ एच फाइंड करना होगा। इफ जो कंपाउंड है उसका नाम बोल देगा कि ये जो गिवन है ये एक अल्केन है, अब इसमें आप एच फाइंड करो, तो सिंस बोल दिया कि अल्केन है यानी कि इसका डबल के साथ 2 ऐड होगा, तो 3 है तो 3 का डबल 6+2 कितना होगा, 8। यहाँ पे 7 है तो 7 का डबल 14+2 16, ये दोनों आप लोग करोगे, यहाँ पे H फिलअप करना है, राइट। H में कितना आएगा ये आप लोग करो। अगेन अल्कीन में क्या है, जो नंबर दिया है उसका सिर्फ डबल करना है, डबल करेंगे कितना आएगा 10, यहाँ पे 12, 11 का डबल 22 और 32, क्लियर है। सिमिलरली अल्काइन में क्या बोला हुआ है कि डबल से 2 कम होगा, तो 7 का डबल कितना हो रहा है 14 - 2 12, 13 से डबल करेंगे तो 26 - 2 24, इसका डबल करेंगे तो -2 किए, अगेन ये डबल करके -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्लियर है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप जब किसी अल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी R हमारा क्या है अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ जो कनेक्टेड रहता है ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कनेक्टेड रहेगा अल्काइल के साथ, तो ये डिफाइन करता है कि ये ओवरऑल जो हम लोग का कंपाउंड बनेगा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होगा, इसका
केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होने वाला है। ये शो करता है, अल्काइल जो ग्रुप है वो शो करता है कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी शो करने के लिए अल्काइल है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप शो करता है कि जो कंपाउंड हमारा बना वो कैसा, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा शो करेगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या होता है, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम व्हिच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो हम लोग को बेसिक जरूरत पड़ता है वो है हेलो ग्रुप या हेलोजन, जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। अल्कोहल ग्रुप बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि बॉन्ड COOH होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बॉन्ड C डॉट बॉन्ड O के साथ OH रहता है। वहीं अगर एल्डिहाइड हम लेते हैं तो CHO होता है, तो CHO में क्या है, बॉन्ड C डॉट बॉन्ड OH, ये हम लोग का एल्डिहाइड में रहेगा। ठीक है, देखो फंक्शनल ग्रुप में यदि R के साथ, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, हम लोग इसको RH लिखते हैं। अल्काइल जैसे CH4 है, इसे हम लोग ब्रेक किए हैं CH3 और H, ये ऐसा टूटता है तो ये पोर्शन कहलाएगा R। ठीक है, या फिर CH3 CH3 है तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, CH3 CH2H, ये पोर्शन हो जाएगा हम लोग का R। तो ये R के साथ ही फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है, तो R के साथ अगर हेलोजन ग्रुप रहेगा, हेलोजन यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो अगर जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का क्लोरो क्लोरो, देन एक सीधा ना तो मीथेन। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो इथेन। सिमिलरली आयोडीन है तो आयोडो प्रोपेन। अब आते हैं अल्कोहल ग्रुप पे। अल्कोहल में क्या होता है, अल्केन के साथ लास्ट में ऑल लगा रहता है, OL। जैसे मीथेन का लास्ट में जो E होता है ना, ये E हट करके OL आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो ये इथेन ग्रुप है तो इथेन के साथ OH लगा हुआ है, इथानॉल हो गया, E हट के OL लग गया, इथानॉल। प्रोपानॉल, इसीलिए इसको हम लोग बुलाता है एल्कानॉल। इसे हम लोग याद रखेंगे क्या, एल्कानॉल से। ये अल्केन प्लस OL रहता है। ठीक है, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहता है, अल्केन के साथ लास्ट का E हट करके ओइक एसिड ऐड होगा। अल्केन के साथ ओइक एसिड में क्या हो जाएगा, जैसे अल्कानोइक एसिड, तो यहाँ कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो ये हो जाएगा मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड, यहाँ दो कार्बन है इसलिए इथानोइक एसिड। तीन कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन तो ब्यूटेन आ जा रहा है, तो ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, आइसोमर। आइसोमर क्या होगा, तो आइसोमर होता है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यहाँ देखो ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने, कार्बन कितने हैं, कार्बन है 1 2 3 4, तो C4 और H कितना है 6 + 4 10, C4H10। यहां भी देखो C कितना हो गया 4 है, C4H कितना है 10 है। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10 C4H10 दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज दोनों डिफरेंट है। ये क्या हो गया, स्ट्रेट चेन है इसीलिए नॉर्मल ब्यूटेन या N ब्यूटेन, और ये क्या है, ब्रांच चेन है जिसको हम लोग आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक और एग्जांपल में, इथाइल अल्कोहल। इसमें क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C2H6O। यहां पर भी C2H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में देखो ये एक अल्कोहल ग्रुप का है और ये ईथर ग्रुप का है। ठीक है ना, तो दोनों ही डिफरेंट हो गए। तो इसी को यही बोला हुआ है कि आइसोमर्स क्या होता है, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है, देन दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। क्लियर है,
मीथेन का स्ट्रक्चर और रिएक्शन क्या होगा। तो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये एक 3D स्ट्रक्चर होता है जिसको ड्रॉ करना बहुत ही इजी है। क्या करते हैं, ये हम लोग का उसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और रिएक्शन में कभी भी अगर अल्केन ग्रुप रहता है तो वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करेगा, ठीक है। तो जैसे मीथेन में आते हैं तो यहाँ पे जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, तो क्या होता है, इसके साथ एक H हट जाएगा और क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जा रहा है CH3Cl। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूअस हम लोगों को मिलेगा। देखो एक एक H कम हो जाएगा और एक Cl बढ़ जा रहा है, एक H रिप्लेस हो जाता है, राइट। तो ये हमारा चेंज होकर के आ गया। तो पहले क्या बनेगा, CH3Cl जिसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन हो गया तो ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये हो गया 4 क्लोरीन तो टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ये क्या होगा, तो इसको हम लोग हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन भी मान के चलते हैं। नाम तो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही, लेकिन इसे अगर हम हाइड्रोजन एडिशन मान के चले तो देखो यहाँ पे होता क्या है, हम लोग भी कुछ देर पहले जो पढ़े कि अगर अल्केन होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, बट अल्कीन या अल्काइन अगर होता है तो उसमें एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है। जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल देते हैं तो बोथ साइड में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, इथेन। सिमिलरली दूसरा रिएक्शन है इथाइन। इथाइन का हाइड्रोजन निकल देंगे तो इथीन, फिर इथेन, इथीन वाला हाइड्रोजन निकल देते हैं तो ये हमारा इथेन बन जाएगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को ऐसा भी बोला जा सकता है कि कन्वर्ट इथाइन टू इथेन। ये कन्वर्शन में भी पूछा जा सकता है कि इथाइन से इथेन बनाओ, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। यहां हम लोग कुछ कन्वर्शन देख रहे हैं। कन्वर्शन में क्या है कि इथाइल ब्रोमाइड है, इस इथाइल ब्रोमाइड के साथ अगर हम एक्वस KOH दें तो ये अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन वही KOH अगर अल्कोहल के प्रेजेंस में हो तो क्या हो जाएगा, ये एक Br था इसलिए डबल बॉन्ड हो गया। अगर 2 Br होता तो इसके लिए एक, इसके लिए एक, तो 2 डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एसिटिलीन या इथाइन, डाइब्रोमो इथेन से बन जाएगा इथाइन। क्या नाम है इसका, 1,2-डाई ब्रोमो इथेन से बन जाएगा ये इथाइन। ये है ब्रोमो इथेन से इथीन और ब्रोमो इथेन से इथानॉल, ठीक है।